अगर यही हाल हर बार होता है तो मदरसा के मौलाना नूर मोहम्मद है कि ये भी चले गए, दूसरे असातिज़ा हैं ये भी चले गए। आप लोग कान खोल कर सुनो, अगर इसी तरह होता है हर बार तो फिर इस तरह का जलसा कराना हराम है। अगर आप में से या कोई और बड़ा आलिम मौलाना बहस करना चाहे या बहस मुनाजरा करना चाहे या मुझसे तबादला ख्याल करना चाहे तो ये दूसरा माइक है, लो सवाल करो, जवाब मुझसे लो या फिर मैं सवाल करता हूं जवाब आप दो। ऐसा जलसा करना हराम है जहां आलिम की तौहीन हो। जैसा कि फिरोज रहबर ने बताया, कसम खुदा की अक्सर रात को हम तकरीर सुनते हैं, बहुत तकरीर सुनते हैं, कसम खुदा की ऐसी तकरीर और ऐसा पढ़ा लिखा आलिम, ऐसे पढ़े लिखे खतीब को कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। याद रखिए आप, खलीफे हुजूर का जो शरिया बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी जात है। जो लोग चले गए वो पछताएंगे इतनी अच्छी तकरीर नहीं सुनकर। आप याद रखें, कसम खुदा की हजरत जो बयान कर रहे हैं ना, जो बयान कर रहे हैं ना, एक भी आदमी अगर अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, जलसा हमारा काम। आय हाय 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 आय हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आय हाय हाय आय हाय हाय, क्या तकरीर हो रही है, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो जा रहा है, दिल मचल रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है कसम खुदा की। ऐसी तकरीर तो लाखों के मजमू में होना चाहिए। हाय 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 हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत। अज़ाब क्यों आ रहा है, मस्जिदें वीरान क्यों हो रही हैं, मदरसे लॉक क्यों हो रहे हैं और मुसलमानों का खून क्यों बह रहा है। तुम लोग वो कर रहे हो आलिम के साथ और जलसों के साथ जो बड़ा से बड़ा काफिर और मुशरिक भी करने के लिए 100 बार सोचेगा। तुम लोग आलिम की तौहीन कर रहे हो, तुम लोग तकरीर की तौहीन कर रहे हो, जलसा की तौहीन कर रहे हो। ये जो ड्रामा करने वाले लड़के बैठे थे और चले गए, भाग गए तकरीर के वक्त, सच्ची बात तो ये है कि ये नाहंजार लड़कों को जलसा में आना ही नहीं चाहिए। जो भाग गए इनमें से 99% लड़के बड़के सब, इनको ना पहला कलमा पढ़ना आता है और तर्जमा तशरीफ इसके बाप भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता, गुस्ले जनाबत नहीं आता, दीन क्या है ये नहीं मालूम, नमाज क्या है ये नहीं मालूम, इस्लाम क्या है ये नहीं मालूम, आलिम का मर्तबा क्या है ये नहीं मालूम। ये बेचारे नदीम रजा नदीम की गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, ये बहुत अच्छा पढ़ते ही हैं। इन्होंने अपना पीछ मैदान छोड़कर आपको समझाया भी कि नात सुनने के बाद क्या करना है, मगर आप लोगों ने अपनी असलियत, अपनी खबासत, अपनी बदतमीजी, अपनी बेगैरती का इजहार करके छोड़ा। और अगर यही हाल हर बार होता है तो मदरसा के मौलाना नूर मोहम्मद है कि ये भी चले गए, दूसरे असातिज़ा हैं ये भी चले गए। आप लोग कान खोल कर सुनो, अगर इसी तरह होता है हर बार तो फिर इस तरह का जलसा कराना हराम है। अगर आप में से या कोई और बड़ा आलिम मौलाना बहस करना चाहे या बहस मुनाजरा करना चाहे या मुझसे तबादला ख्याल करना चाहे तो ये दूसरा माइक है, लो सवाल करो, जवाब मुझसे लो या फिर मैं सवाल करता हूं जवाब आप दो। ऐसा जलसा करना हराम है जहां आलिम की तौहीन हो, जहां तकरीर की बेअदबी हो। आलिम नाइबे रसूल होता है। ये जलसे में जो चंदा देता है
ये नचनिया बजनिया के लिए नहीं, ये डिस्को डांस के लिए नहीं, ये सिर्फ शेरो शायरी सुनकर उछलने और कूदने के लिए नहीं। अरे तुम क्या इस्लाम बचाएगा और जलसे से क्या सुन्नियत का भला होगा? तुम तो आलिम को बुलाते ही हो बेअदबी करने के लिए, तौहीन करने के लिए। आलिम आता है और तुम भागते हो। तकरीर की बारी आती है, तुम जलसा खाली कर देते हो। मुसलमानों, आज जो तुम पर अजाब आ रहा है, आज जो तुम मारे जा रहे हो, आज जो तुम्हारा कत्ल हो रहा है, आज जो तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं, आज जो तुम्हारे घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, आज जो तुम्हारे बच्चे सलाखों के पीछे हैं, उसकी वजह कोई काफिर नहीं है, उसकी वजह कोई पार्टी नहीं है, उसकी वजह तुम्हारी बेअदबी है, तुम्हारी तौहीन है, तुम्हारी बदतमीजी है, तुम्हारी खबासत है, तुम्हारी गलाजत है, तुम्हारी गंदी सोच है। तुमने इस जलसागाह को क्या नाचगाह बना लिया है? तुम लोग क्यों बैठे हो? ये चंद लोग क्यों बैठे हो? इसलिए कि नदीम राजा नदीम दोबारा आएंगे? कोई नहीं दोबारा अब आएगा। सुन लो, हम पर ही तकरीर आज खत्म होगी। तो अगर इन्हीं के चक्कर में हो तो अब ये नहीं आने वाले। ये कोई जाहिल आदमी नहीं है, ये बेअदब नहीं है, ये गुस्ताख नहीं है, ये पैसे में बिकने वाले नहीं है, ये शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और आपको समझाया भी, मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोग सुनने के मूड में हो या इंतजार कर रहे हो किसी का? तो जरा सारे लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह से। आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो। चलो आप लोग खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, बिल्कुल करीब आओ। सारे लोग दरवाजे के पास जो है वो लोग बाहर चले जाओ या सीधे सीधे अंदर आ जाओ। बेटा लोग, ये जो चंद लड़के पीछे बैठे हुए हैं इनको खड़ा करो और बाहर करो। ये जबरदस्ती बैठे हैं ऐसा लग रहा है। बेटा तुम लोग भी उठो, देख रहा हूं मैं, उठ जाओ। ये चचा को जो, चलो आगे आ जाओ और आगे आओ। झूम कर दुरूद सलाम पढ़ो जोर से। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। तुम लोगों ही की तरह एक दौर गुजरा है इस दुनिया में। बदतमीज बेअदब लोग हो गए। जब आलिम की इज्जत नहीं होने लगी, मस्जिद का एहतराम नहीं होने लगा, कुरान का एहतराम नहीं होने लगा, हदीस का एहतराम नहीं होने लगा, हर आदमी अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक काम करने लगा। आलिमों की कोई सुनने वाला बोलो ना नहीं था। हर लड़का बड़का मर्द औरत ये चाहता था कि मेरे हिसाब से नदीम रजा चले, मेरे हिसाब से रमजान हैदर चले, मेरे हिसाब से आलिम चले, मेरे हिसाब से फाजिल चले। और आलिम फाजिल भी उस दौर में अपनी तबीयत के हिसाब से अपने अपने मौजू पर मुनाजरा करने लगे। क्या करने लगे? और अवाम का क्या हाल हुआ तुम लोगों की तरह? तो मालूम है क्या हुआ? अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इस कौम पर अजाब मुसल्लत किया। और फिर मालूम है क्या हुआ? मुसलमानों का इस तरह कत्लेआम हुआ, इस तरह कत्लेआम हुआ, इस तरह कत्लेआम हुआ कि मुसलमानों के सरों को काटकर मीनारे बनाए गए। क्या बनाए गए? किससे? मुसलमानों के कितने ऊंचे मीनारे थे मालूम है कि लोग देखते थे तो टोपी गिर जाती। एक बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग ने ये चाहा कि मुसलमानों की तरफ से निकलकर मैं कुफ्फार का, मुशरिकीन का मुकाबला करूं। मुकाबला करने के लिए चले भी गए तो देखा काफिरों के सरों के ऊपर अरवाह थी, औलिया अल्लाह की,
अरवाह थी नेक लोगों की, और वो कह रही थी कि ऐ काफिरों, मुसलमानों की गर्दनें मारो, इसलिए कि ये जो है फुज्जार हो गए हैं, राहे रास्त से हट गए। या अय्युहल कफरा उक़्तुलुल फजरा, रूहें आवाज दे रही थी, ऐ काफिरों, इन मुसलमानों के सरों को काटते चले जाओ। वो अल्लाह के वली पलट कर अपनी खानका में आ गए और सरबा सुजूद हो गए, और सजदे की हालत में वो भी मारे गए। तुम लोगों को ठंडा करने के लिए ये हुकूमतें बदल रही हैं, ये हुक्मरान आ रहे हैं। ये नतीजा है तुम्हारी सोच का, तुम्हारी फिक्र का, तुम्हारे अमल का। जलसा इसलिए होता है कि आलिम आए और तुम्हें कुरान सुनाए, तुम्हें हदीस सुनाए, तुम्हें मसला मसाइल बताए, तुम्हें बताए कि मेरे बेटो तुम्हें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, तुम्हें सुनना क्या है और क्या नहीं सुनना है, तुम्हें बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है, तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, तुम्हें बताने के लिए उलमा आते हैं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, मार्फत क्या है, हकीकत क्या है, हालात का तकाजा क्या है। तुम्हें लोग जलसे में इसलिए बुलाते हैं कि तुम उलमा के बयान सुनकर अपना ईमान मजबूत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम्हें गुफ्तगू हो वाह रही है, इतना खर्च करके अच्छे अच्छे आलिमों को बुलाते हैं ताकि तुम दीन सीख लो, हदीस सीख लो, इस्लाम का मिजाज समझो, शरीयत का मुतालबा समझो, अल्लाह और उसके रसूल के हकाम को सीखो। मगर नहीं, जब सीखने की बारी आती है तुम ऐसे भागते हो, ऐसे भागते हो, लगता है कि अब बमबारी होने वाली। और जब नदीम रजा नदीम साहब पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था तुम लोगों का मुंह देख के कि तुमसे बड़ा आशिक नहीं है, लेकिन तुम लोग मक्कार हो, तुम लोग झूठे हो, तुम लोग तबीयत के मालिक हो, तुम लोगों को मजा चाहिए। अब जलसे में भी तुम लोगों को क्या चाहिए? मजा। हंसाने वाला कोई आए, कोई लतीफा सुनाने वाला हो, कोई वाकया सुनाने वाला। ऐसा ऐसा जाहिल अब इस स्टेज का खतीब बन गया है और उसके पास तारीख नहीं है, जिसको खुतबा पढ़ना नहीं आता। एक खुतबा पढ़ता है 3 सतर का और उसमें 12 गलती। 5 मिनट का उसका बयान निकालो, अगर 10 गलती 5 मिनट की तकरीर में ना हो तो अमामा खोल के हाथ से रख दूंगा और स्टेज पे आना बंद कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। अरे ऐसे कोई खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया नहीं बनता है मेरे भाई। नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आज का कामयाब जलसा। इतना बड़ा जाहिल का बच्चा एक जुमला उर्दू का सही नहीं बोल पाए, अरबी उसका बाप पढ़ेगा, कुरान तो पढ़ ही नहीं सकता देख के, वो हदीस पढ़ दे तो गुलामी कर दे हम उनकी, कुफ्र तक बच जाता है। लेकिन 30-35 हजार में हर नाइट बुक कई महीना। और हमारे जलसा वाले के साथ मजबूरी है ऐसे चेहरे को बुलाना है जिसके नाम पे तुम्हारे जैसे जाहिलों की भीड़ इकट्ठा हो जाए। मेंबरे रसूल है ये, किसी के बाप का मेंबर नहीं, रसूल पाक का मेंबर है। यहाँ झूठ बोलने वाले को बुलाना हराम है, यहाँ खामखा का लतीफा झूठा सच्चा सुना सुना कर हंसाने वाले को बुलाना हराम है, यहाँ पर गाने के तर्ज पे नात पढ़ना हराम है, यहाँ जो है वाहियात जुमला बोलना हराम है। मगर आप लोगों की ऐसी खबासत भरी हुई है दिलों में कि आप लोगों की खबासत की वजह से इस मेंबर पर झूठे को, मक्कार को, जाहिल को, अनपढ़ को, गवार को मुकर्रिर बुला के खतीब बनाकर बुलाया जाता है और 30-30 हजार का लिफाफा दिया जाता है।
बुलाने वाले मौलवी तो अपने बाप के घर से देते नहीं, चंदा करते हैं, कौन से लेते हैं, और धड़ाधड़ जिसको चाहते बुलाते। ये लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों का इन लोगों ने इंतखाब किया, मगर तुम लोग सुधरोगे नहीं। अपने जलसे को खुद तबाह कर रहे हो मेरे बेटे, मेरे भाइयों, अपने जलसे को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह के वास्ते सुधरो। ये ठट्टा की जगह नहीं है, ये मजाक की जगह नहीं है, यहाँ झूठ सच और झूठी रिवायत सुनाने की जगह नहीं है। यहाँ तो कुरान और कुरान का तर्जमा होना चाहिए, यहाँ तफसीरे कुरान होना चाहिए, यहाँ हदीस का बयान होना चाहिए, यहाँ हदीस की तशरीहात होना चाहिए, यहाँ मसलक के आला हजरत का बयान होना चाहिए। आज इतने लोग हैं जो कुछ लेने के लिए आते हैं। सुनो, एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनका नाम है हजरत अहमद बिन मोहम्मद अल मुकरी। नाम बोलो। इसमें ऐसा लगता है आप लोग गोंगे हो, और वो भी मादरजाद गोंगे। और अभी कलाम पढ़ दिया जाए तो ऐसा जबान खुलेगी आप लोगों के, ऐसा मुंह खुलेगा कि हैरत में पड़ जाएंगे ये सारे उलमा की, ये लोग कितने बड़े आशिक। क्या नाम है बुजुर्ग का, बोलो, भूल गए। अहमद, बोलो क्या नाम है, बिन मोहम्मद अल मुकरी, जोर से बोलो। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े वली। उनको एक किताब की जरूरत पड़ गई। किसकी पड़ गई? किताब जानते हो? नहीं जानते। अगर किताब जानते ना तो इस तरह नहीं होता जलसे। किताब को लोग जो जानते हैं ना, वो क्या करते हैं वो सुनो। उनको किसकी जरूरत पड़ गई? तो अब आपको जरूरत पड़ गई जलसा कराने की, तो आप लोग ढूंढते हो नेट में निकाल के, या मौलवी मौलाना से पूछते हो, या गूगल से पूछते हो, तो गूगल आपको बताता है, मौलवी मौलाना बताता है कि इस वक्त क्या कहते हैं, आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह हजरत नदीम रजा नदीम फैजी मद्दजिल्लाहुल आली वन्नूरानी। फिर आप उनका नंबर ढूंढते हो, फिर उनको फोन लगाते हो, फिर टाइम लेते हो। तो हजरत को किताब की जरूरत पड़ी, तो उनको पता चला कि ये किताब फला जगह में है, और उस जगह में जाने के लिए 70 दिन लगेंगे। कितने दिन? तो आप लोग को क्या लगता है, हजरत गए होंगे कि नहीं गए होंगे? जो भी लगे, आप लोग को क्या लगेगा? आप लोग को तो इतना अच्छा लगता है कि आलिम आता, आप लोग भागते हो। फिर आप लोग का लगना भी देखना बेकार है। इन हजरत लोगों के लिए बोल रहा हूं, हजरत ने सफर किया पैदल, और 70 दिन सफर करके उस किताब को हासिल किया। और किताब इस हालत में मिली कि अगर वो किताब किसी नान बाई यानी रोटी की दुकान में देते तो उस किताब के बदले एक रोटी हजरत को नहीं मिलती। मगर अल्लाह अकबर, उन्हें मालूम था किताब का मकाम, उन्हें मालूम था इल्म का मकाम, उन्हें मालूम था हुरूफ का मकाम, उन्हें मालूम था लफ्ज का मकाम, उन्हें मालूम था अल्फाज का मकाम, उन्हें मालूम था इबारत का मकाम, उन्हें मालूम था हदीस का मकाम, उन्हें मालूम था कुरान का मकाम। एक किताब का हवाला हासिल करने के लिए हजरत अहमद बिन मोहम्मद अल मुकरी 70 दिन का सफर करते हैं। कितने दिन का सफर करते हैं? जोर से बोलो। सुनो, एक सहाबी है। सहाबी जानते हो आप लोग किसको बोलते हैं? सब लोग मुंह देख रहा है, और मालूम, हाँ तुमको मालूम है, बैठे रहो। तुम तो ऐसे भी लग रहा है कि ऊपर वाली जमात का है, और बाकी लोग नहीं मालूम होगा बेटा। बस खैनी खाते रहोगे, बीड़ी पीते रहोगे, सिगरेट पीते रहोगे, जलसे में आओगे, लड़की को ताक झांक करते रहोगे, पान खा के होठ लाल करते रहोगे, शायर साहब को 10-20 रुपया फटा पुराना दोगे, और जलसा को बर्बाद करके भाग जाओगे। स्टाइल बदलो, मिजाज बदलो, शायर को सुनो। शायर को सुनना नबी की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत है? हमारे हुजूर की। हमारे हुजूर ने मेंबर पर बैठाकर सुना, मगर सुनने के आदाब होते, सुनने के आदाब होते हैं।
तो एक सहाबी उसको बोला जाता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर पुरनूर आका मौला दाता खत्मुर रसूल मौलाए कुल दाने सुबुल हादी आलम रहमते आलम नूरे मुजस्सम फखरे आदम व बनी आदम ताहा व यासीन साहिबे कुरान मुबीन रहमतुल लिल आलमीन मजहर रब्बुल आलमीन ताहा व यासीन जमाल यूसुफ कनान जलाल इबान सुलेमान तुर्राए नसाए संबुलिस्तान कुर्राए दीदाए नरगिस्तान ज़ेबे नज्म गुलिस्तान वजह वजूदे दो जहान सय्याहे लामकान मालिक कोनो मुकान खत्मुर रसूल मौलाए कुल दाने सुबुल हादी आलम रहमते आलम नूरे मुजस्सम फखरे आदम व बनी आदम ताहा व यासीन साहिबे कुरान मुबीन रहमतुल लिल आलमीन शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा कैफिल वरा मिसबाहुल जुलम जमीलुश शियम मंबा इलम मादन हिकम मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशाहे बज़्म जन्नत। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं, जिंदाबाद। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो, जब हुजूर का कभी नाम सुना करो और खासकर आजान में, तो ये दो अंगूठे देख रहे हो, देख रहे हो, इसको यूं लगा के आंखों से लगाना है, लगाओ सब और बोलो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूल गए? बोलो ना एक बार जोर से मोहब्बत से। होगा क्या, फायदा क्या मिलेगा? तो सुनो, हमारे आका मौला दाता हुजूर पुरनूर अलैहि तहियतो व तस्लीम फरमाते हैं, मन समिअ इस्मी फिल अज़ानी व ज़आ इबहामैनी अलाई नहीं फाना तालिबहु फी सुफुफिल क़ियामा व क़ाइदहु इलल जन्ना। आका फरमाते, मन समिअ इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम आजान में सुना। किसमें सुना? जोर से बोलो। अजान होती है आपके यहाँ दिन में कई बार होती है और रात में? दोनों मिला के बोलो जल्दी से। यही सब बकलोलगिरी करते रहोगे जिंदगी भर। जब आलिम की इज्जत नहीं करोगे, अच्छे आलिम को मदू नहीं करोगे, अच्छे वक्त पर अच्छे तरीके से उनको नहीं सुनोगे, बस यही सब तुम्मा फेरी करोगे, कुछ फायदा नहीं ऐसे जलसों का। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, शाहिर को अदब से सुनो और आलिम को जरूर सुनो। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सुनो, दिन रात में कई बार अजान होती है? 3 बार। दोनों मिला के बोलो ना बेटा, 5 बार। सुनो, अच्छा अजान क्यों होती है तो मालूम होगा? पढ़ते होगे नमाज? नमाज में कितने फराइज है बता सकोगे? नमाज में फराइज कितने हैं बता सकोगे? नहीं बता सकोगे। वाजिबात नहीं बता सकोगे। सुन 4 रकात, अबे रकात नहीं पूछ रहा हूँ, वाजिबात पूछ रहा हूँ बेटा। लेकिन बहरहाल तुम लोग हो अच्छे, बैठे तो हो, बैठे तो हो, लेकिन अब ये सब पढ़ाने लगो तो 3-4 दिन पढ़ाना पड़ेगा। फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब, फिर उससे पहले वुजू, फिर उससे पहले तहारत। सीख लो, टाइम निकालो, रोजाना मगरिब बाद ईशा बाद किसी भी टाइम अपने आसपास के आलिम से दोस्ती करो और उनसे ये सीख लो कि हजरत हमें मुसलमान बनाएंगे। क्या बोलोगे जाके? तब वो तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। कैसे? अमली मुसलमान। मुसलमान तो हो, कहने को मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, अमली मुसलमान बनाएंगे। दोस्ती करो इन आलिमों से और उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटा, रोजाना नहीं हो पाता तो हफ्ते में एक दिन जुमा या इतवार के दिन निकालो और जाओ किसी भी टाइम और उनसे कहो हजरत हमें दीन सिखा दो। तो बताएंगे कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या मानना जरूरी है और किस किस का इनकार करना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी। अच्छा, तो मैं वो हदीस पढ़ा, उसका तर्जमा सुन लो। हुजूर फरमाते हैं, मन समिया इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम अजान में सुना और सुनने के बाद बजा इबहा मैनी अलाए नई, इन दोनों
दोनों उंगलियों को देख रहे हैं। हुजूर फरमाते चूम कर आंखों से लगाया, फाना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा, तो मैं उसको कयामत की सफों में तलाश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जवाब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं भी कई रातों जलसों में रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसी तकरीर कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब जब इतना बड़ा शायर हो के मुअद्दब अंदाज से सुन भी रहा है, दाद भी दे रहा है, तो ये भी इनके जो है ना अंदर की नेक तबीयत की गमाज है ये बात। वरना आजकल शायर भी कहाँ ठहरता है, और ठहरेगा भी क्यों बेचारा, परेशान जो रहता है। आपको लगता है ना बहुत आराम से नहीं रहते हैं लोग, स्टेज में जाने वाले, प्रोग्राम करने वाले। हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरा नाम अजान में सुना, सुनकर अंगूठे को चूम कर आंखों से लगाया, मैं उसको कयामत की सफों में तलाश करूंगा। वक़ायदुहु इलल जन्ना, और अपनी कयादत में उसे जन्नत तक लेकर जाऊंगा। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत पैकर इल्म हिकमत माहिए बिदअत कातिए कुफ्र व ज़लालत रफीउद दराजात हल्लुल मुश्किलात जवाबुस सुआलात आलिमुल हवालात सय्यदुल मुफस्सिरीन उस्ताजुल मुहद्दिसीन इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन कायदे फौज इस्लाम दाफे जूशे असलाम ताजदार अहले सुनन इमाम फन शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इसके इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, आका इमाम, माबा इमाम, मलजा इमाम, मुर्शिद इमाम, दाता इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल आका, अल मौला, अल मलजा, अल मुर्शिद, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल आरिफ, अल आशिक, अल मौलवी, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अल मुजद्दिद, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अल शेख, अल इमाम, इमाम अहमद रजा खान आला हजरत आला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पत्ती पत्ती फूल फूल। हजरत जैसा कि फिरोज रहबर ने बताया, कसम खुदा की, अक्सर रात को हम तकरीर सुनते हैं, बहुत तकरीर सुनते हैं कसम खुदा की। ऐसी तकरीर और ऐसा पढ़ा लिखा आलिम, ऐसे पढ़े लिखे खतीब को कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। याद रखिए आप, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी जात है। जो लोग चले गए वो पछताएंगे इतनी अच्छी तकरीर नहीं सुनकर। आप याद रखें, कसम खुदा की, हजरत जो बयान कर रहे हैं ना, जो बयान कर रहे हैं ना, एक भी आदमी अगर अमल कर लिया ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, जलसा हमारा काम है। आय हाय 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 आय हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आय हाय हाय आय हाय हाय। क्या तकरीर हो रही है कसम खुदा की, दिल बाग बाग हो जा रहा है, दिल मचल रहा है। क्या गुफ्तगू हो रही है कसम खुदा की, ऐसी तकरीर तो लाखों के मजमून होना चाहिए। हाय 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 हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा रमजान हैदर साहब फिरदौसी। हाय 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 हाय, बैठिए और आज तकरीर सुनने का मौका मिला है। बैठो बैठो बैठो, ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? खाली आप लोगों को कॉमेडी चाहिए, खाली आदमी हंसाए। आज तकरीर हो रही है, सुनिए तकरीर किसे कहते हैं, सुन लो, आज जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है,
इश्क इंसान को कलंदर वली करता है और इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क सहाबिये रसूल थे, माथे की आंखों से उन्होंने हुजूर को देखा था, हुजूर की खलवत को देखा था, जलवत को देखा था, सफर को देखा था, हजर को देखा था, हुजूर की जबान से कुरान सुना था, हदीस सुनी थी। मौलाना नूर से नहीं, हजरत हुजूर से नहीं, खतीब सुरूर से नहीं, मौलाना बहारुद्दीन से नहीं, किबला बहाउद्दीन से नहीं, काबा अलाउद्दीन से नहीं, उन्होंने हदीस कुरान उनसे सुना था कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कि इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे क्या पूरी मखलूक में उनसे अफजल कोई नहीं, उनसे आला कोई नहीं, उनसे बाला कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे सच्चा कोई नहीं। उनका तो हाल ये है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और जिस सारे सच्चे में सच्चा समझिए जिसे, उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। और हमारा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो हुजूर के जिसके लिए बुलंदी बनी, जिसके लिए पस्ती बनी, दरिया की रवानी बनी, समंदर की तुगयानी बनी, कलियों की चटक बनी, फूलों की महक बनी, सरबा फलक असजार बने, दरियाई ना पैदा किनार बने, कुलसुम आबशार बने, आसमान की बुलंदी बनी, जमीन की पस्ती बनी, नबीयीन बने, सिद्दीकीन बने, सालेहीन बने, मुरसलीन बने, वाइसीन बने, उलमा बने, फजला बने, खुताबा बने, नोजबा बने, अतिया बने, अस्फिया बने, तमाम आलम में जो कुछ भी है हमारे हुजूर के सदके। जोर से बोलो, नबीयीन हुजूर के सदके, सिद्दीकीन हुजूर के सदके, सालेहीन हुजूर के सदके, ताबीईन हुजूर के सदके, तबे ताबीईन हुजूर के सदके, उलमा हुजूर के सदके, फुज़ला हुजूर के सदके, नोजबा हुजूर के सदके, अस्फिया हुजूर के सदके, अतिया हुजूर के सदके, जर्रा जर्रा हुजूर के सदके, कतरा कतरा हुजूर के सदके, गोशा गोशा हुजूर के सदके, चप्पा चप्पा हुजूर के सदके, जमीनो जमा हुजूर के सदके। उनके सहाबी है, उनको देखा है। आप तो एक कलाम सुनते हो, मस्त हो जाते हो, भागकर आलिम की तौहीन करना चाहते हो, मगर देखो जिन्होंने मदरसे में पढ़ा है, जो दिन रात इसके मुस्तफा में झूम कर कलाम पढ़ते हैं, वो बैठे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं ना, दाद दे रहे हैं ना। काश मुसलमानों तुमने समझा होता कि हदीस का मकाम क्या है, कुरान का मकाम क्या है, तो अल्लाह की कसम यहाँ मर जाना पसंद करते, मगर आलिम की तकरीर छोड़कर भागना गवारा नहीं करते। तुम्हारा हाल ये है कि तुमको इस्तिंजा करना नहीं आता। बता सकोगे इस्तिंजा कई उंगली से करना चाहिए? 5 कई उंगली से? 6 नहीं मालूम है बेटा, नहीं मालूम है, दिमाग मत लगा, पढ़वे नहीं किए तो मालूम क्या होगा। तुम तो उस मौलवी तकरीर भी सुनता है, तो उस मौलवी का जो 1 घंटा शुरू से आखिर तक वाहियात ही बकता। अरे इन आलिमों को सुनो, ये जो तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, ये जो मिजान पढ़ाते हैं, नौमीर पढ़ाते हैं, हिदायतुन्नो पढ़ाते हैं, अदब ये पढ़ाते हैं, फलसफा ये पढ़ाते हैं, मंतिक ये पढ़ाते हैं, और तुम किस जाहिल को बुला बुला कर अपने जलसे की ऐसी की तैसी करवाते हो। तुम इतने बदतमीज हो कि तुम्हारी बदतमीजी के सामने इन लोगों की चलती नहीं है बेचारे। ए बेटा तकरीर करेगा तुम कर लेना फजर के बाद। बात क्यों कर रहा है? मैं तो बात कर रहा हूं बेटा, इधर देखो और इधर सुनो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। है शादी हो गई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, 1 साल में 1 बच्चा, दूसरा साल आते आते दूसरा बच्चा, अच्छी बात है, खूब बच्चा पैदा करो, मगर बीवी से मिलने की दुआ याद है? नहीं, बगैर दुआ के पैदा करते रहो, अंजाम देख ही रहे हो। और गुस्ले जनाबत याद है कि बीवी से मिलने के बाद इस तरह से गुस्ल किया जाता है, बस पानी बहाते रहो, जिंदगी भर बहाते रहोगे, नापाक के नापाक रहोगे। सोचो
कि अभी तक अगर आप लोगों को पाक होने का तरीका नहीं मालूम है तो क्या होगा? अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? हैं? थोड़ा सा पढ़ो मेरे बेटे, मदरसे में पढ़ो या किसी आलिम से दोस्ती करके पढ़ो। देखो इन्होंने पढ़ा है, बहुत बड़े शायर हैं, हिंदुस्तान के टॉप इन मोस्ट शायरों में चल रहे हैं। वो पढ़ाई का नतीजा है जो बैठे हुए। बहुत लोग अनपढ़ जाहिल भी हैं, हिंदी में देख के कलाम पढ़ता है, बहुत बड़ा शायर है, वो फौरन भाग जाता है। इनको कमी नहीं है, इनको बैठना जरूरी नहीं है, ये खुद शायर है, रोजाना प्रोग्राम कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा कलाम पढ़ेंगे, ये जाएंगे तो मैं क्या, मेरा दादा भी इनको नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बैठे हैं ये इनका इल्म है, ये जो उलमा की सोहबत में रहे हैं उसका फैज है। लेकिन आपको कुछ फैज मिला ही नहीं तो जब चाहते हो भाग जाते हो, कितनी तकलीफ होगी। एक बात बताओ, मौलाना नूर मोहम्मद साहब से और उनके मदरसे के असातिज़ा से बहुत मैं खुशगुमान था। यहाँ तक के मैंने नजराना भी तय नहीं किया और किराया भी नहीं मंगाया। आज के टाइम में ये करामतें हैं, क्या बोलिएगा इसका? हैं? यहाँ आने के बाद, बिस्तरा देखने के बाद और चाय देखने के बाद और इस्तिकबाल देखने के बाद हमको अंदाजा हुआ। क्या बोलिए? अगली बात स्टेज में माइक में नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा तो जरूर जाने से पहले। ए मुतरीबे खुश काका तो की मन कुकू तू तक तक मन हाथ हाथ तो ही मन हो। क्या बोले? ऐसा लगता है अपना जूता उठाए और अपने ही सर पे मारे। तुम लोग को चाहिए जैसे हम लोग आए ना, हम लोगों को पकड़ के यहाँ मारो, जलील करो, कुछ गाली दो। और एक बात बताओ, मारने से ज्यादा खराब काम कर चुके। खैर बद्दुआ तो नहीं दे सकता और बद्दुआ देना हमारा काम भी नहीं। बस हाथ जोड़ कर कह रहा हूं मेरे बेटों, मेरे चचा, आइंदा जो जलसा करो ना सिस्टम बदल दो, ठीक है? और कहीं भी जलसा में जाओ, ए मुतरिबे खुश काका तू की मन कुकू तू दक दक मन हक हक तू ही मन हु। आज हम नमाज नहीं जानते, दीन नहीं जानते और बुकराती इतनी बड़ी करते हैं कि बड़े बड़े आलिमों से मुंहजोरी करते हैं, उसकी बेअदबी करते हैं। मगर देखो, जिसने हदीस सुनी थी नबी ये आजम से, जिसने कुरान सुना था रसूल आजम से, जो सुबह शाम बैठते थे रसूल के साथ, जो नबी करीम की जलवत देखते थे, खलवत देखते थे, सुबह देखते थे, शाम देखते थे, जिन्होंने नबी करीम की इबादत देखी थी, रियाजत देखी थी, सजदा देखा था, रुकू देखा था, क़याम देखा था, जिन्होंने अपने माथे की आंखों से हबीबे खुदा को देखा था, उनका हाल ये है कि उनको पता चला कि एक हदीस फला शख्स के पास है। क्या हदीस? जोर से बोलो। और वो हदीस सुनने के लिए अगर हम जाएं तो जाने में लगेंगे 30 दिन। आप लोगों को कई दिन लगा यहाँ आने में? एक दिन में नहीं ना। और उनको कितना दिन लगेगा? 30 दिन सफर करके जाएंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ एक हदीस। 5-6 हदीस तो यही पढ़ देंगे। अगर अदब से सुनो तो नात पढ़ते पढ़ते सुना देंगे, मफ़हूम सुना देंगे। बात समझ रहे हैं? वो सहाबी रसूल अल्लाह अकबर के जिन्होंने माथे की आंखों से हबीबे खुदा को देखा था, नबी करीम को देखा था, नबी की इबादत और रियाजत देखी थी, नबी का क़याम और सुजूद देखा था, नबी को नमाज पढ़ाते हुए देखा था, नबी को मस्जिद नबवी में देखा था, हरम शरीफ में देखा था, खाना काबा के पास देखा था, हतीम काबा के पास देखा था, कभी सफा में देखा था, कभी मरवा में देखा था, कभी मुज़दलिफा में देखा था, कभी मैदान अराफात में देखा था, कभी हतीम में काबा में देखा था, कभी चाहे ज़मज़म में देखा था, कभी हज्जतुल वदा के मौके पे देखा था, कभी मैदान जिहाद में देखा था। वो सहाबी रसूल सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए 30 दिन का सफर करते हैं और जाकर वो एक हदीस सुनते हैं। कब बोलोगे तुम लोग हदीस? अब जब हम लोग मर जाएंगे तब बोलो ना सुभान अल्लाह। और मालूम है 30 दिन का सफर किया, जाकर उस सहाबी को पकड़ा उन्होंने एक हदीस सुनाया और एक हदीस सुन के फिर 30 दिन का वापस सफर करके मदीना आए।
क्यों? एक हदीस सुनने के लिए 30 दिन का सफर। दिल में इश्क़े रसूल था, मोहब्बत रसूल थी, नबी की तालीम का असर था, नबी की सोहबत का असर था। तो एक हदीस सुनने के लिए 30 दिन का सफर कर लिया। आज मौलाना नूर मोहम्मद और उनके मदरसा के असातिज़ा आपको अहादीस सुनाने के लिए, अहकाम सुनाने के लिए, मसाइल सुनाने के लिए आलिम को बुलाते हैं और आप भागते हो, और भागते भी इस तरीके से हो कि जब उनकी एकदम खुली तौहीन हो जाए। मेरी तौहीन नहीं कर रहे हो, किसी आलिम की तौहीन नहीं कर रहे हो। सुनो कि आलिम सुनाना क्या चाहते हैं। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े अल्लामा, उनका नाम है इमाम खशाब। जोर से बोलो, क्या नाम है? इमाम खशाब। 6वीं सदी के बुजुर्ग है, बहुत बड़े अल्लामा हैं, और उनको इल्म से इश्क हो गया। इल्म से इश्क हो गया तो मालूम है, जो भी किताब आती पढ़ डालते, खत्म हो जाती याद कर लेते। एक दिन उनको बहुत इस्तिराबी हुई, इस्मेलाली हुई, बेचैनी हुई, और निकल गए कुतुब खाना की तरफ। क्या पूरा कुतुब खाना ही खरीद लेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। क्या खरीद लेंगे? जितनी किताबें हैं खरीद लेंगे। तो गए कुतुब खाना के में, और उन्होंने 500 दिनार, कई लाख होता है उस टाइम का, 500 दिनार में किताब खरीद ली। ये किताब भी, ये किताब भी, ये किताब भी, ये किताब भी, ये किताब, कई लाख की किताब खरीद ली। और कुतुब खाना भी वाला भी मस्त हो गया कि आज तो हजरत ने पूरा कुतुब खाना ही खरीद लिया। का हजरत 500 दिनार हो गए पैसा। का बेटा किताब तो खरीद लिया हो, पैसा है नहीं। का फिर हुजूर कैसे होगा? का 3 दिन की मोहलत दे दो, तुम्हें 500 दिनार लाकर दे देंगे, मगर मैं किताब वापस नहीं करूंगा। तो वो दौर भी दौर था ना, किताब बेचने वाला ताजिर भी मोमिन था, और किताब खरीदने वाले अल्लामा खशाब तो वली थे ही। का हजरत 3 दिन की मोहलत दे दी, सारी किताब ले गए। अब 3 दिन की मोहलत है। पहले दिन गौर करते रहे, क्या बेचूं कि किताब की कीमत दे दूं। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन आ गए। अब घर का कोना कोना देख रहे, इस कोना में कोई सामान नहीं है जो बेचा जा सके, इस कोना में कोई सामान नहीं है बेचा जा सके। आज वही इमाम खशाब के कदमों की बरकत है कि 3-3 करोड़ के मालिक है नदीम रजा नदीम। जब चाहे छू कर दे 3 लाख आ जाए। मगर वो दौर जब इल्म फैला रहे थे हमारे बुजुर्गाने दीन, हाल ये है कि घर के कोने कोने को देखते हैं, चप्पे चप्पे को देखते हैं, एक एक सामान को देखते हैं, मगर अल्लाह की कसम इमाम खशाब के यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिसे बेचा जा सके। टूटी चटाई, मिट्टी का एक बर्तन जिससे खाना खाया जा रहा है, तकिया है तो उसमें तकिया के अंदर जो है खजूर की छाल भरी हुई है, चटाई है तो खजूर की चटाई है। बोलो, एक खजूर की चटाई पुरानी अगर बेच दी जाए कई रुपये मिलेंगे? एक प्याला मिट्टी का बेच दिया जाए कई रुपया मिलेगा? इमाम खशाब अपने घर के कोने कोने को देखते रहे, मगर कोई काबिले फरोख्त सामान ना मिला। अपने घर की छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़कर खड़े हो गए और मोहल्ला वाले को आवाज दिया, मोहल्ला वालों, आज खशाब अपने घर को बेचना चाहता। तुम इल्म के लिए 1 घंटा नहीं बैठते, बल्कि आलिम की तौहीन भाग कर करते हो। मगर जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, आज वो अपने घर की छत पर ऐलान करते हैं, मोहल्ला वालों, मैंने किताब खरीद ली है और पैसा नहीं है, कोई है जो मेरा ये घर खरीदेगा? एक सेठ आगे बढ़ा और कहा, हजरत 500 दिनार आपके इस घर के दे दूंगा। कितने? और किताब कितने में खरीदी थी? इमाम खशाब, याद रखो 6वीं सदी के बुजुर्ग हैं, 500 दिनार में अपना एकलौता घर 500 दिनार में बेच देते हैं। 500 दिनार मिला, लेकर कुतुब खाना में गए और उन्होंने कुतुब खाने वाले को ये इल्म से
ये थी मोहब्बत किताबों से। आज आपको मोहब्बत नहीं रही, ना आलिम से मोहब्बत, ना हाफिज से मोहब्बत, ना कारी से मोहब्बत, ना शायर से मोहब्बत। अगर शायर से मोहब्बत होती, कलाम सुन के जिस तरह आप लोग मचल रहे थे, तो ये जो बोल रहे थे, आपको नसीहत कर रहे थे, हदीस का मफहूम अपने अंदाज से समझा रहे थे, उस पर भी तो अमल करते। लेकिन नहीं, आज जलसा जो ये गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला हो रहा है ना, तित्तिर बित्तिर सदर सेक्रेटरी चोर लफंगा उचंगा जाहिल सदर बन गया है, सेक्रेटरी बन गया, जैसे मन तैसे जलसा कर रहा है, जिसे चाहता है दावत दे देता है, जिसे चाहता है बुलाता है और जलसा की ऐसी की तैसी करके रख देता है। इन उलमा से मशवरा किया करो कि किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, किसे कितना पढ़ाना है, किसे कब बैठाना है, और जब तक जलसा रहे बैठे रहो, सुनते रहो, मचलते रहो, अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती रहेगी। बोलो जोर से। एक बहुत बड़े अल्लामा है, इमाम है, उनका नाम है इमाम सिबवी। बोलो तो जरा, क्या बोला? हाँ, समझ में आता नहीं, छेड़ो दास्ता कैसे कैसे तो बगावत है। हाँ, बोलना तो दूसरा था, मगर ये सब हालात पर बोलना पड़ रहा है। अगर मुझको मालूम होता कि आप लोग ऐसे अपने आलिम के साथ करते हो, अल्लाह की कसम 2-4 लाख रुपया भी मौलाना नूर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, मैं नहीं आता। समझ रहे हो कि आप लोग भागते हो, आलिम को जलील करते हो, बेइज्जत करते हो, रुस्वा करते हो। इमाम मुन्नो क्या इतने बड़े आलिम हैं कि उनकी किताब जो कवायद पर है, उसूल पर है, उन्होंने 9 के जो कवायद और उसूल मुरत्तब किए हैं, जब तक कोई पढ़ नहीं लेगा कोई आलिम नहीं बनेगा। इसमें से जो भी आलिम देख रहे हो ना, उनके कवायद उसूल पढ़े बगैर कोई भी आलिम, बोलो ना, कितने बड़े इमाम होंगे। अगर कोई पूछे कि किसकी किताब 9 में कुरान है, किसकी किताब को 9 का कुरान कहा जाता है, तो बोलना उस इमाम का नाम इमाम सिबवी है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा करो कि उनकी किताब अल किताब को 9 का कुरान कहा जाता है। जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? 9 का कुरान। मालूम है, सिर्फ 38 या 39 साल में हजरत का इंतकाल हो गया। 38 या 39 साल में वो जो किताब लिख रहे थे, तो लिखते 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 वो 48 साल या 39 साल के भी इंतकाल हो गए। तो मालूम है, वो बेचारे अपनी किताब का नाम भी नहीं रख सकते। हर किताब का दुनिया में नाम है ना, है ना। सुभान अल्लाह। हाफिज बोलो सुभान अल्लाह। अभी हाफिज पे मैं सुनाऊंगा। तो बुखारी शरीफ एक किताब का नाम, मुस्लिम शरीफ एक किताब का नाम, तिरमिजी शरीफ एक किताब का नाम, कंजुद दकाइक एक किताब का नाम, बहरुर राइक एक किताब का नाम, है ना, हिदाया एक किताब का नाम, अबू दाऊद शरीफ किताब का नाम, बहार शरीयत एक किताब का नाम, अल अतायाउन नबविया एक किताब का नाम, अल मकतूबात सदी एक किताब का नाम, फवाइदुल मुरीदीन। मतलब हर किताब का कोई ना कोई, जोर से बोलो, तुम्हारा हर बेटे का कोई ना कोई नाम और हर बेटी का, इसी तरह हर किताब का। मगर हजरत ने जो किताब लिखी इमामुन्नौ इमाम सिबवी ने, वो 39 या 38 साल में इंतकाल किए और किताब लिख ही रहे थे कि इंतकाल कर गए। अपनी किताब का नाम भी, जोर से बोलो, नहीं रख पाए। तो उनके दौर में जो उलमा थे, उन्होंने उनकी किताब का नाम ही अल किताब रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या रख दिया? अल किताब। और ये अल किताब ही वो किताब है जिसको 9 का कुरान कहा जाता है। एक वली कहते हैं ये इतनी मोतबर मुस्तनद जामे माने किताब
है कि मैं 30 साल तक इस किताब से फिक्र हासिल करता रहा, अदब हासिल करता रहा, कुरान हासिल करता रहा, हदीस हासिल करता रहा, मसला मसाइल हासिल करता रहा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किताब लिख रहे हैं, अभी इंतकाल नहीं हुआ, किताब लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। बीवी को गुस्सा रहा, बीवी को कि ये हजरत जब देखो किताब लिख रहे हैं, जब देखो किताब पढ़ रहे हैं, जब देखो किताब में लगे हुए हैं। एक बार हजरत कहीं नमाज वमाज पढ़ने गए या किसी काम से गए, बीवी को मौका मिला और उन्होंने हजरत की किताब को उठाया और चूल्हा में डाल दिया। किसमें डाल दिया? जल गई किताब। हजरत आ गए और जब हजरत ने देखा कि जिस किताब को मैं लिख रहा था उसको मेरी बीवी ने क्या कर दिया है मालूम है? बेहोश होकर गिर गई। अल्लाह अकबर ही बोल दो। आपको तो ये भी सिर्फ सुभान अल्लाह ही मालूम है कि शेर पढ़ रहे हैं, खींच दिया है, सुभान अल्लाह। शेर एकदम लाजवाब है, सुभान अल्लाह। रिदम बहुत शानदार है, सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन अगर हैरत वाली बात अगर पढ़ दे नदीम साहब तो क्या बोलना है नहीं मालूम, क्योंकि सीखने आए ही नहीं हो। इसलिए बाल खुला हुआ है, सीना का बटन लगा हुआ है, नीचे का चैन भी क्या पता खुला हुआ हो, चप्पल क्या पता दूसरे का हो, पाक हो या ना पाक हो क्या पता। तो ये सब बेटा बुरा नहीं मानने का है। अगर 2-4 मरतबा मेरे जैसे आलिम की 2-2 घंटे की तकरीर सुन लिए ना, एकदम ठीक हो जाओगे। समझ रहे हो? हजरत क्या हो गए और जब होश में आए तो इमाम सिबवे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। क्या किया? इश्क था किताबों से, इश्क था इल्म से। मेरे दोस्त, आज जो नदीम रजा फैजी नात गुनगुना रहे हैं, आज जो ये निकाबत कर रहे हैं, आज जो ये हमारे उलमा खिताबत कर रहे हैं, इसमें मालूम है हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है, मशक्कत की है, अंग्रेजी की है, जाफरसानी की है। एक हजरत है अल्लामा इब्ने अकील, क्या नाम है बोलो? देखो खत्म कर दूं, क्या नाम बताओ फिर? क्या नाम है? अल्लामा इब्ने अकील। इतने बड़े अल्लामा हैं। अब इन लोग को सुना रहा कि इन्होंने एक किताब लिखी है और इससे बड़ी किताब किसी ने नहीं लिखी है दुनिया में। नदीम साहब को जवाब मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सुनो। अल्लामा इब्ने अकील इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अल फनून। क्या है? मालूम है? आप लोग सुने होंगे 20 जिल्द में, 22 जिल्द में, फतवा रज़विया आजकल आ रही है 30 जिल्दों में। लेकिन अल फनून एक किताब है 800 जिल्दों में। 800 जिल्दों में एक किताब। लिखने वाले अल्लामा इब्ने अकील। सुनो, जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता वो डींग डांग ऐतरा पैतरा करता है, जलसे से भागता है, आलिम से आंखें दिखाता है। तुर्रे मारना चाहिए इन लोगों की पीठ। अल्लामा इब्ने अकील है, एक किताब 800 जिल्दों में लिख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, 80 साल की उम्र है। कैसा खाना मालूम है? खाना दिया जाता है तो कैसे? यहाँ तो आपने पूछा ही नहीं। नदीम साहब आप शायर हैं, रोजाना कलाम पढ़ रहे हैं, आप क्या खाना पसंद करते? आपने जो बना दिया उल्टा सीधा वही खाना। अगला आदमी को शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, भोर में 3 बजे चला है, छोड़ दिए आप ये बेचारे मौलाना लोगों को। अदब एहतराम सीखो, खुद से चलकर ना ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अल्लामा इब्ने अकील 800 जिल्दों में एक किताब लिखते हैं। अंदाजा करो कितने बड़े अल्लामा और वली होंगे। 80 साल की उम्र है और उनको खाना जो पेश किया जाता है तो एक बर्तन होता है, बर्तन में पानी होता है, पानी के अंदर रोटी होती है। कैसे खाना पेश किया जाता है बोलो जल्दी से? तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा।
पानी में रोटी को भिगो के। एक मुअद्दब अदब करने वाला नदीम रजा नदीम जैसा अर्ज गुजार हुआ खादिम, हुजूर आज से नहीं शुरू से देख रहा हूं मैं बचपने से, आप जब भी रोटी खाते हैं तो रोटी आती है इस हालत में कि बर्तन होता है, बर्तन में पानी होता है, पानी में आपकी रोटी भीगी होती है और बिल्कुल वो रोटी जो है मुलायम हो जाती है, फिर आप खाते हैं। तो अल्लामा इब्ने अकील ने कहा, बेटा मैं पानी में भिगो के रोटी इसलिए खाता हूं ताकि जल्दी से खा लूं और खाने में टाइम बर्बाद ना हो। खाने में जो टाइम बच जाता है मैं वो टाइम इल्म हासिल करने में लगा देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह मर्ग पर है अल्लामा इब्ने अकील। आखिरी वक्त है, हालत नज़ा में है, जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, तफसीर पढ़ाई, मसला बताया, किताब लिखी तो 800 जिल्दों में लिखी। अपने इर्द गिर्द आस पास बैठे शागिर्दों से कहा, मेरे बेटो, मेरे लाल, मैंने अपने सीने का इल्म तुम्हारे सीने पे मुंतकिल किया है। अब मेरा आखिरी वक्त है, अब मेरे नज़ा की हालत है, अब मेरी रूह कब से उन शरीर से परवाज करने वाली है। मेरे बेटो, मैंने दिन में पढ़ाया, रात में पढ़ाया, सुबह में पढ़ाया, शाम में पढ़ाया, खलवत में पढ़ाया, जलवत में पढ़ाया, सफर में पढ़ाया, हजर में पढ़ाया, मकान में पढ़ाया, मैदान में पढ़ाया। मेरे बेटे, ये आखिरी वक्त, मेरी रूह कब से उन शरीर से परवाज करने वाली है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। ऐसा करो तुम लोग मेरा हुजरा खाली कर दो, मेरा रूम खाली कर दो। मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में अपने अल्लाह से दिल खोल कर बातें करूं। लड़के चले गए, तलामजा चले गए। हजरत ने न जाने क्या अल्लाह से कहा, क्या अल्लाह से बातें की। और फिर जब बहुत देर के बाद लड़के आए तो देखा कि हजरत का इंतकाल हो गया है। काश मुसलमानों, जवानों, तुमको दर्द होता इल्म का, क्या तुमसे बात की जाए कुरान हदीस की, मसला मसाइल की। जलसा में तुम्हारा रुपया लगता है, कई लाख रुपया खर्च होते हैं, पूरी रात तुम्हारी लगती है, मगर जलसा इश्क़े रसूल की वजह से नात सुनो, मगर ज्यादा से ज्यादा बाअमल अच्छे आलिम की तकरीर सुनो, तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा, तुम्हारे अंदर इल्म का फैजान आ जाएगा, तुम समझने लगोगे इस्लाम की अहमियत को, दीन की अहमियत को, शरीयत की अहमियत को। अभी आप 0 बटे सन्नाटा हो, आपको तो मोटी मोटी बातें नहीं मालूम है, मैं क्या गहरी बातें करूं, क्या मैं अंदरूनी बातें। इतना शानदार मदरसा मौलाना नूर मोहम्मद चला रहे हैं, समझ रहे? मौलाना नूर मोहम्मद और उनके तमाम साथी असातिज़ा जो है वो मुबारकबादियों के मुस्तहिक है, जंगल में मंगल किए हुए ये हाफिज़े कुरान है। आपके यहाँ मौलाना नूर मोहम्मद ने कई बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया है। इंशाअल्लाह कल दस्तार बंदी का मंजर होगा, आप दस्तार देखें। क्या समझोगे आप लोग, क्या समझोगे आप लोग हाफिज़े कुरान को, क्या समझोगे आप लोग मौलाना नूर मोहम्मद को, क्या समझोगे आप लोग इस हाफिज को, क्या समझोगे आप लोग इस शायर को। सुनो, हुजूर ने फरमाया कि आलिम बनो, नंबर 1 क्या बनो, सारे लोग बोलो और मेरे साथ जोर से बोलो, क्या बनो, बन जाओगे आलिम। अभी तक तो पहला कलमा का तर्जमा नहीं है आप लोग को याद, तशरीह नहीं है याद, तो कैसे आलिम बन जाओगे। तो सुनो, हुजूर ने फरमाया अच्छा 1 नंबर, आलिम नहीं बन सकते हो तो तालिबे इल्म बनो। क्या बनो, तालिब इल्म बन जाओगे। मौलाना नूर मोहम्मद मदरसे में, इसी मदरसे में नाम लिखा लोगे नहीं, आपको फुर्सत कहाँ है तुम्मा फेरी करने से, हेर फेर करने से, नौ छाव करने से, गेम खेलने से, धोखाधड़ी से, तिजारत से, बिजनेस से, कोई मौका ही नहीं। इसीलिए तो साल में एक बार जलसा हुआ तो अपना मनमानी करते हो आगे। अच्छा, तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो हुजूर फरमाते हैं आलिम बनो, नंबर 1 नहीं बन सकते, तालिब इल्म बनो, नहीं बन सकते। तो हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों से यानी उलमा से, तलबा से मोहब्बत करने वाले बनो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मोहब्बत करने वाले
भी नहीं बन सके तो हुजूर फरमाते हैं चौथी चीज बनो, कम से कम इनकी बातें सुनने वाले बनो। या तो आलिम नंबर 1 नहीं बन सके, तालिब इल्म 2 तालिब इल्म भी नहीं बन सके तो फिर आलिम और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले, और खुदा ना खास्ता ये भी नहीं हो सका तो नंबर 4 इनकी बातें सुनने वाले बनो। और हुजूर फरमाते हैं कि 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। मगर अस्तगफिरुल्लाह आपके यहाँ आकर देखा तो समझ में आया कि ना आप आलिम बन सके हो, ना आप तालिब इल्म बन सके हो, ना आप उलमा से मोहब्बत करने वाले बन सके हो, और ना उलमा की बात सुनने वाले बन सके हो। आप लोग नहीं, आप लोग तो सुनने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन वो सुनने वाले भाग गए। आलिम भी नहीं थे 1, तालिब इल्म भी नहीं थे 2, मोहब्बत करने वाले भी नहीं थे नंबर 3, और सुनने वाले भी नहीं थे, चारों के चारों नहीं थे। हुजूर फरमाते हैं कि 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आपके यहाँ जो मौलाना नूर मोहम्मद आपके मदरसा नूरिया से कई हाफिज तैयार कर रहे हैं और कल उनके सर पे दस्तार रखी जाएगी। सुनो, मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप को देखकर बेटा भागेगा और बेटे को देखकर बाप भागेगा, माँ को देखकर बेटी भागेगी और बेटी को देखकर माँ भागेगी। वह नफ्सी नफ्सी का आलिम होगा, ऐसा आलम होगा कि कोई बचाने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा, कोई जन्नत तक पहुंचाने वाला ना होगा। सबको अपनी फिक्र पड़ रही होगी, अपने पसीने में लोग डूब रहे होंगे, अपने पसीने में गौता लगा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैदाने महशर में एक नेकी कोई देने वाला नहीं होगा। मगर आज कितना अच्छा इंतजाम कर दिया है मौलाना नूर ने। मदरसा नूरिया में आओ तब सवाब, यहाँ जलसे में आओ तब सवाब, उलमा को देखो तब सवाब, शायरों की शायरी सुनो तब सवाब, यहाँ चंदा दे दो तब सवाब, तालिब इल्म से मोहब्बत कर लो तब सवाब। अरे ज़बान खोल के सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के एक बार पूरा मजमा बोलो, और एक बार बोलो, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार अल्लाहु अकबर। सुनो, कुरान आएगा मैदाने महशर में और कहेगा या अल्लाह ये हाफिज़े कुरान है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? किससे बोलेगा? अल्लाह से। या अल्लाह ये हाफिज़े कुरान है। तो अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को इसके सर पर ताजे करामत सजाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। क्या सजाओ? करामत वाला ताज। कुरान फिर बोलेगा या अल्लाह इसकी इज्जत और बढ़ा दे। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से हाफिज़े कुरान को बुजुर्गी वाला खुल्ला जुब्बा पहनाओ। बोलो जोर से। जुब्बा भी पहना दिया गया। एक तो कल रस्मी जुब्बा पहनाएंगे मौलाना नूर, कल रस्मी अमामा बांधेंगे हजरत, लेकिन वाह रे अल्लाह की कुदरत। देखो रब्बे काबा से कुरान कह रहा है मौला ये हाफिज़े कुरान है तो अल्लाह ताजे करामत पहनवा देगा। कुरान कहेगा मौला थोड़ी सी इज्जत और बढ़ा दे तो अल्लाह फरमाएगा इसको बुजुर्गी वाला जुब्बा पहना दे। कुरान कहेगा मौला तेरे कारखाना कुदरत में क्या कमी है, थोड़ी सी इज्जत और बढ़ा दे, थोड़ी सी इज्जत और बढ़ा दे। अल्लाह फरमाएगा ये हाफिज़े कुरान ये जन्नत है। जोर से बोलो ये जन्नत का महल है। सुनो, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत में उड़ते जाओ। हर हर्फ के बदले सवाब भी, और जहां तक हाफिज़े कुरान परवास करता चला जाएगा जन्नत का वो हिस्सा हाफिज़े कुरान के नाम अल्लाह करता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोग खुश नसीब हो कि इतना अच्छा मदरसा आपके यहाँ है, मौलाना नूर जैसा मौलाना यहाँ है, और यहाँ से हुफ्फाज की जमात कल फारिग होने वाली है। याद रखो इनसे इक्तिसाबे फैज़ करो। असल चीज है इल्म हासिल करना। क्या? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है
तो उनसे पूछा एक शख्स ने कि हजरत, अगर आपको पता चल जाए कि कल आपका इंतकाल हो जाएगा, क्या तो आप क्या करोगे? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, अगर मुझको पता चल जाए कि कल मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं अभी से लेकर कल तक इल्म फैलाने में लग जाऊंगा, इल्म फैलाने में लग जाऊंगा। इल्म फैला रहे हैं ये हजरात, इल्म के साथ कर रहे हैं ये हजरात, इल्म को फैला रहा है आपका ये मदरसा, इल्म को फैला रहे हैं इस मदरसा के असातिज़ा मौलाना नूर सरबरा और सरफराज। इसलिए लोगों जो इल्म को फैला रहा है, दामे दिरहमे कदमे सुखने उसकी खूब मदद करो, अपना वतीरा बदलो, अपना तरीका बदलो, अपना सिस्टम बदलो, अपना मिजाज बदलो, जलसा को इल्मी बनाओ, नात अदब से सुनो और तकरीर तवज्जो से और दिल से सुनो, ताकि इनकलाब आए, ताकि बदलाव आए, ताकि तब्दीली आए। आज तुम्हारे यहाँ बेहयाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, बेहयाई का खात्मा करो। आज लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, इस पर गौर करो। तुम्हारे घर खानदान परिवार मोहल्ला शहर की लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग रही है, काफिरों के साथ भाग रही है, मुशरिकों के साथ भाग रही है, मजूसियों के साथ भाग रही है। यहाँ तुम खैनी खाते रहो, वहाँ तुम्हारी बेटियां धर्म परिवर्तन कर रही है। क्यों? कि तुमने अपने घर में इस्लाम को जारी नहीं किया, कुरान का राज नहीं किया। अपनी बेटियों को बताओ दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मौत क्या है, हयात क्या है, कब्र क्या है, हश्र क्या है, कयामत क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम का तकाजा क्या है। अपनी बेटियों को हया का पाठ पढ़ाओ, अपनी बेटियों को गैरत का पाठ पढ़ाओ, अपने बेटों को बताओ कि बेटा सच्चा मुसलमान कैसा होता है। अरे आज राबजियत बढ़ रही है, राबजियत का किला कमा कैसे होगा? तब आप जानोगे कि सहाबा की शान क्या है, सहाबा का मकाम क्या है। आपको मालूम है कि तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल व आला, सबसे पाला वो आला ज़ात का नाम हजरत अबू बकर है। इस्लाम में उम्मते मुहम्मदिया में पहला नंबर किसका? हजरत, जोर से बोलिए, अबू बकर का। सुभान अल्लाह। अंबिया के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इनका पहला नंबर। दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का, और तीसरा नंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का, और चौथा नंबर हजरत मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तजा का। आज पीर की शक्ल में, खानका की शक्ल में, दरगाह की शक्ल में जो है राबजियत फैलाई जा रही है। पीर बन के आता है, दरगाही बन के आता है, खानकाही बन के आता है, और घुमा फिरा के गोल गोल बात करके चौकोर माना निकाल कर ये साबित कर देते हैं कि सबसे अफजल अबू बकर नहीं है, अबू बकर के बाद उमर नहीं है, उमर के बाद उस्मान नहीं है, फला है। आप लोग को तो जुब्बा से मतलब है, कुब्बा से मतलब है, गोरा नारा से मतलब है, एक खूबसूरत दरगाह से मतलब है, कीमती मजार से मतलब है। बस जा रहे हो उल्लू के पट्टू की तरह, ये वो हरकत कर रहे हो, मुर्गा चढ़ा रहे हो, औरत को लेके जा रहे हो, लड़की को लेके जा रहे हो। जलसा गाह में भी जो आए हो ना, तो देख रहे हो जिधर लड़कियां बैठी है उधरे भाग रहे हो, एकदम पान खाते होंठ लाल करके एकदम बिजी है मोबाइल में। क्यों बर्बाद करते अपने जलसे को? यार ये इतने अच्छे अच्छे उलामा, इनसे फैज़ उठाओ। राबजियत की नप रही है, ईमान पर हमला हो रहा है, हम पर दाखिली हमला भी हो रहा है, खारजी भी हमला हो रहा है। आज जहेज के नाम पर देखिए कितना शैतानगिरी करते हैं। बेटों को तो बाप ऐसा बेच रहा है जैसे क्या कहते हैं, बलि के लिए बकरा बेचता है। ऐसे फकीर बन जाते हैं इंटरनेशनल शादी के टाइम पे, खड़े खड़े अपने बेटे को बेच देते हैं। एक गाड़ी के बदले, एक मोटरसाइकिल के बदले, 2-4 नकदी के बदले। लगता ही नहीं है कि इसका बेटा मर्द है। अगर इसको यकीन होता कि मेरा बेटा मर्द है, कमा कर गाड़ी करेगा, 4 व्हीलर खरीदेगा, घर खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो फिर इस तरह नहीं बेचता। दोस्तों, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं। या तो रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता, आपकी बेगैरती पे बोला जाए, आपकी बेईमानी पे बोला जाए,
आपकी बेशर्मी पे बोला जाए, आपके यहाँ की बेहयाई पे बोला जाए, आपके यहाँ की जहालत पर बोला जाए, जलसों का बिगड़ता मिजाज पर बोला जाए, अलीम की तौहीन और बेअदबी पे बोला जाए, या मदरसे की तरक्की पे बोला जाए, या शायर की शान पर बोला जाए, किस पर बोला जाए? टाइम ही नहीं है। और बोलने का तो आप लोग लायक ही नहीं छोड़े हो, जलसा की ऐसी तैसी करके। बहरहाल फिर कभी मुलाकात अच्छे मूड पे होगी तो अच्छी बात होगी। आप लोग बैठे रहिए और जम के शायर